चैंपियंस अलामत अल कुरान एफएससी वालों बच्चों का लास्ट पेपर। और पता आपको इसमें हमने क्या करना है, फुल एफर्ट मारनी है। उसकी रीजन क्या है कि ये वाला जो पेपर है ये मुफ्त के नंबर आपको दे रहा है। मुफ्त के नंबर इस तरह से है कि वीक एवरेज टॉपर बच्चे ने मस्ट 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 50 में से 50 मार्क्स लेने। आसान सब्जेक्ट है, थोड़ा सा सिलेबस है, और मैं जो प्लान आपको दूंगा उसमें मैंने आपकी और चीजें कम कर देनी, ऐसे ही है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। प्लान क्या है, सबसे पहले आपने सब्सक्राइब कर लेना है। एक दो वैसे सब्सक्राइब की अब जरूरत नहीं है। उसके रीजन ये है कि लास्ट पेपर है आप सबका, जिन्होंने करना था उन्होंने कर ही लिया हुआ है, अब मैंने तोड़ दें बस। तो चार हमारे पास सूरतें हैं, इन चार सूरा को जो है वो हमने लेके चलना है। और अगर हम पेपर पैटर्न को देखें तो आपको एमसीक्यूज आएंगे पेपर के अंदर 10 के बाद 8 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आने, देन उसके बाद अल्फाज मायनी आपको आएंगे, फिर आयात का तर्जुमा है, 5 में से 3 याद करनी है, और 2 में से कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो आपका लास्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन है ना, इस बहुत ज्यादा चीजें इस पे डिपेंड करती हैं, इस वजह से हम लोग इसी से ही आपका पेपर जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम देखें लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको 2 में से कोई सा एक लॉन्ग क्वेश्चन आपने करना है, लेकिन ये होगा 10 नंबर का। टाइम कम है, नेक्स्ट डे आपका पेपर है, तो आपने प्रिपरेशन का फ्लो भी यही पैटर्न, यही चीजें यूज करनी जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन करना है, 2 में से एक करना है। अब आप कहोगे कि सर जी फुल सिलेबस है, कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, कितनी सूरा मैं कर लूं? तो हमारे पास 4 सूरा है। अगर हम पेपर को देखें, सूरा आल इमरान और सूरा बकरा, सूरा आल इमरान सूरा बकरा, ये दोनों हमारी पहली 2 सूरतें हैं, सूरा बकरा और सूरा आल इमरान। अगर हम यहाँ पे देखें, ये एक पास पेपर है पिछले साल का, सूरा आल इमरान में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, मतलब पहली 2 में से एक आ गया। फिर आगे सूरा आल इमरान में से पहली 2 में से एक आ गया, फिर सूरा बकरा है, पहली 2 में से ये एक है, फिर सूरा बकरा है। तो देखा जाए तो इस तरह के जितने भी पेपर पिछले साल आए हैं उन सब के अंदर 4 सूरा जो है उनमें से फर्स्ट 2 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट आ ही जाता है, हर साल ऐसा होता है। अब आप कहोगे कि सर आप हमें टारगेट लॉन्ग क्वेश्चन बता दें, तो एक चीज आपकी मस्त है कि हमने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 2 सूरा को ही रेडी करना है, ये चीज कंफर्म है। अगली बात यह है कि टारगेट सर क्वेश्चन, तो टारगेट क्वेश्चन जस्ट जो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप प्रिपरेशन आपने सारे पेपर्स की है तो यहाँ भी आपने 8 लॉन्ग क्वेश्चन जो बनते हैं टोटल, इन्हीं 8 लॉन्ग क्वेश्चन को आपने करना है। उसकी रीजन ये है कि आज आके लॉन्ग क्वेश्चन आपका इसी के अकॉर्डिंग घुमा फिरा के आएगा। वो 8 लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने है। सूरह बकरा का 3 ही क्वेश्चन आते हैं, बुनियादी मज़ामीन, अहम निकात, फ़ज़ाइल व ख़ुसूसियात, तफ़सीली तारफ़ और फ़ज़ाइल, मतलब तारफ़ आ जाएगा, बुनियादी मज़ामीन, अहम निकात। आज आगे सिर्फ यही पॉइंट सूरह बकरा में से लॉन्ग क्वेश्चन पिछले सालों से आ रहा है, जब से बुक बनी है 3-4 साल हुए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2-3 साल शायद ये वाला। इस वजह से फर्स्ट टाइम मुझे थोड़ा सा मुश्किल हुआ था, लेकिन सेकंड और ये तीसरा साल है, चीजें इसी तरीके से चलती हैं। लेकिन सूरह जो आले इमरान है इसमें अगर थोड़ा सा चीजें ऐसी हैं कि जो आपको याद करनी पड़ेंगी। इसमें भी तारफ़, ख़ुसूसियात और उसके बाद अहम निकात, बुनियादी मज़ामीन, ये सब कुछ तो हमने करना ही करना है। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ है, वो है सूरह ग़ज़वा उहद के असबाब व वाक़ियात और नताइज तहरीर करें। उसके बाद मोबाइल वाला हमारा क्वेश्चन है, वो भी पेपर में आ सकता है। लेकिन जो सबसे मेन चीज़ है वो क्या है, सूरा ग़ज़वा उहद के असबाब आ सकते हैं, असबाब व नताइज आ सकते हैं, असबाब व वजूहात आ सकती हैं, वाक़ियात आ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं, असबाब, वाक़ियात और नताइज। ये तीनों चीज़ें अगर कर लेते सूरा उहद की, ग़ज़वा उहद की, तो आपका ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन भी उसके साथ आ सकता है। मिल मिला के आपके टोटल ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन है जो इसमें आती हैं, और 3 ये है। 8 लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप रेडी कर लेते हो तो आपको इसके अलावा क्वेश्चन नहीं है। रीजन यही होती है प्रॉब्लम बच्चों को कि सर मैं याद तो कर लेता हूँ लेकिन मुझे ये नहीं पता क्वेश्चन आना किस तरह से है, पेपर में क्वेश्चन पूछा कैसे जाना है। तो मैंने वो आपके लिए सबके लिए आसानी कर दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चले जी, क्वेश्चन नंबर 5 में 10 में से 10 नंबर लेना बहुत बड़ा चैलेंजिंग बात है। हमने लॉन्ग क्वेश्चन याद तो कर लिया, फर्स्ट 2 सूरा करनी है या 8 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन याद कैसे करने, क्या चीजें लिख के आनी है। सबसे पहली बात है, अगर ये 5 टिप्स को आप फॉलो करो फिर आपको 10 में से 10 नंबर आएंगे। आपने जो भी लॉन्ग क्वेश्शन याद करना है उसको मेरे चैंपियंस हमने टेक्स्ट बुक से याद करना है, कोई हेल्पिंग बुक हमने यूज नहीं करनी, उसमें इजाफी चीजें दी होती हैं, आपकी तरफ चीजें एडअप की होती हैं, वो इरेलीवेंट हो जाती है। तो आपने याद रखना कि टेक्स्ट बुक को यूज करना है, कोई भी इरेलीवेंट राइटिंग नहीं करनी, अपनी तरफ चीजें लिखनी उस लॉन्ग क्वेश्चन में बिल्कुल भी हमने नहीं। हमारा फुल फोकस क्या होगा, टेक्स्ट बुक के ऊपर ही होगा, जो वहां पे होगा वही हम पेपर में लिख के आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आपने पूरा लिख के आना है, उसको इनकम्प्लीट छोड़ के नहीं आना। कम लिखोगे तो नंबर भी कम आएंगे। जो चीज पूछी गई है उसको प्रॉपर वे में पूरा लिख के आओ, क्योंकि ये 10 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है, जरा लेंथी होगा। इसमें लिखा भी हुआ है कि आंसर जो है ना आपका लेंथी होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन बुक के ऊपर हेडिंग्स है तो हेडिंग्स बना के लिख लो, अगर पैराग्राफ छोटे छोटे बना के लिखे पैराग्राफ, अगर पॉइंट्स है तो पॉइंट्स, जिस तरह से बुक के ऊपर लिखा वैसे कर सकते हो। अगर आप अपनी तरफ से हेडिंग बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं बनाओगे तो फिर भी मार्क्स कटेंगे नहीं, लेकिन फिर पैराग्राफ बना के लिखो। तो ये 5 चीजें आपने फॉलो करनी है, फिर ही मेरे चैंपियन, मेरा पसीना और आपकी एफर्ट मिल के आपके मार्क्स लेके आएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद आप सबको पता ही है कि रोज बैच में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। सेकंड क्लास में आप मेरे साथ, मेरा बनाया हुआ मेरे 8-9 साल की एफर्ट, उस सिस्टम के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो, हमारे साथ अटैच होके प्रॉपर वे में अपने साथ प्रिपरेशन कर सकते हो, जिसके अंदर क्या होगा, लाइव सेशंस,
रिकॉर्डिंग्स, मतलब कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हर लाइव सेशन के साथ नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन और मॉक टेस्ट, 3 चीजें मिलेंगी एक क्लास के साथ। इस तरह की आपको पता नहीं कितनी क्लासेस होनी है। 15 जनवरी तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना है और ये बैच आपका 15 जुलाई से शुरू हो रहा है, 15 जनवरी तक ये चलेगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैच है, इसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, तो आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। स्टडी नोट्स, मॉक टेस्ट, हर लाइव सेशन के साथ एक टेस्ट है जो आप खुद ही घर बैठे ऑनलाइन एमसीक्यूज की फॉर्म में दे सकते हो। टेस्ट की फिर डिस्कशन भी होती है, रिकॉर्ड लेक्चर्स आपको मिलते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते हैं, पेपर जनरेटर मिलता है, लाइव सेशन, स्टडी नोट्स। आपको नोट्स खुद बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम लोग आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। तो इसकी ड्यूरेशन है 15 जुलाई से लेकर 15 जनवरी तक। इसकी फी की जहां तक बात है तो ये आपको ड्यूरेशन बता दी, फी इसकी 2 तरह से है। यहाँ तो फुल प्लान आप ले लो, 1 टाइम फी पे कर लो 5000, इससे भी आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन का सारा प्रोसीजर सिस्टम आपको ऐप के ऊपर यहाँ स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। मेरी आवाज के साथ आप इसको सारा प्रोसीजर को देख सकते हो। दूसरा तरीका आपका क्या है कि आप टर्म वाइज एडमिशन ले लो। टर्म वाइज में क्या, यहाँ आपको नजर आ रहा है, टर्म वाइज में क्या है कि यहाँ पे आपको एक टर्म की 2500 फी है, फिर दूसरी टर्म फी 30, इस तरह 3 टर्म्स में 7500 टोटल फी पे करनी। जो बच्चे एकदम से पूरी फीस पे नहीं कर सकते वो 5000 ना करें, वो 2500 कर लें। तो लेकिन एक बच्चा कैसा है जो कि 5000 फी पे करना चाहता है, तो 5000 फी पे करके कंबाइन अपने 2500 फीस बचा सकता है। उसके लिए इसमें क्या हो जाएगा, ये आसानी हो जाएगी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास आयात है, 5 आयात पेपर में आपको आएंगे। कोई सी आपने 2 आयात का तर्जमा करना है, तो 3 का, सॉरी 3 आयात का तर्जमा करना है 5 में से। तो अगर हम उसको देखें तो हमारे पास यहाँ पे सूरा बकरा, सूरा आल इमरान, सूरा अनफाल, सूरा तौबा, इनके हमारे पास टोटल कितनी है, ये 4 सूरा है। तो अगर आप फर्स्ट 2 सूरा कर लेते हो तो आपकी जो जो हमारी आयात है ना वो पूरी हो जाती है। ठीक है, अगर हम फर्स्ट टू सूरा को अगर अच्छे तरीके से रेडी कर लें यहाँ से तो। और ये कहाँ पे है, पेज नंबर 3 पे आपकी बुक के ऊपर दी हुई है ये आयात के कौन कौन से याद आपने करनी है। जो याद लिखी हुई 1 था 7, मतलब 1 वाली से लेके 7 वाली तक सारी रेडी करनी है। तो 284 वाली से लेके 286 तक सारी करनी है। 3 याद बनती है, 284, 285 और 286। तो इस तरह से अगर आप देखो तो सूरा बकरा और सूरा आल इमरान की टोटल 26 याद बनती है, वो आपने बुक से याद कर लेनी है। और लेकिन याद रखिएगा कि आपने टेक्स्ट बुक वाले तर्जमा लिखना है आयत का, अपनी तरफ से उसके मीनिंग बना के नहीं लिखने, उससे आपके मार्क्स नहीं आएंगे। तो बुक वाला करना है। लेकिन इसके साथ एक चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर टोटल आपकी जस्ट 26 याद बनती है। जो बच्चे कहते हैं ना मुझे पहले याद नहीं की हुई, कोई मुश्किल नहीं है उनके लिए। थोड़ी सी एफर्ट करो, अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करो, अपनी वैल्यू को जरा समझते हुए आप देखो तो आप आसानी के साथ 1 घंटे में ना याद कर सकते हो। मैक्सिमम टाइम 1 घंटा है। इंशाल्लाह ये आपको 26 याद सूरा आल इमरान तक आप कर लो, दैट्स इनफ। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की बेटे, तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है कि आपको 8 अल्फाज के मायने पूछे जाएंगे, जिनमें से आपने 5 करने हैं। तो बहुत ज्यादा बच्चों के माइंड में आ रहा होगा ठीक है फिर हम 4 सूरतों के एक्सरसाइज वाले अल्फाज मायने कर लेते हैं। नहीं, एक्सरसाइज वाले अल्फाज मायने नहीं करने, आपने कौन से करने हैं अगर मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको ये बताता हूँ करने किसके हैं। अगर हम ये देखें तो ये आपके पेपर 5 पेपर मैंने लगाए हुए हैं, 1 2 3 4 और 5। पहली 2 सूरतों में से आपके 5 अल्फाज में नहीं आए हैं। 1 2 3 4 5 6, पहले 2 में से 6 आ गए। 1 2 3 4 5, पहले 2 में से 5, 1 2 3 4 और ये 5, पहले 2 में से 5 पूरे हो रहे। इट मीन्स टू से अगर फर्स्ट 2 सूरा के मैं याद करूंगा तो मेरे जो अल्फाज मैंने पूरे हो जाएंगे। लेकिन एक्सरसाइज वाले नहीं होते, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जखीरा अल्फाज मैंने करने पड़ेंगे। लेकिन कार्य सिर्फ पहली 2 सूरतों के रो, क्योंकि आपको मैंने पास में प्रूफ दिखा दिया है, मैंने आपका लॉन्ग क्वेश्चन का प्रूफ भी दिखाया, मैंने आपको याद का भी दिखाया। तो ये एमसी जो आपके अल्फाज मैंने इनका भी दिखा रही है कि आपको सिर्फ और सिर्फ पहली 2 सूरतों के जखीरा अल्फाज मैंने करने पड़ेंगे। कितने बनते हैं वो, पहली 2 सूरतों करने हैं तो टोटल सिर्फ और सिर्फ 54 बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ 54। मतलब पहली और दूसरी को मिलाएं तो 54 बनते हैं हमारे पास टोटल जखीरा अल्फाज में। 1 घंटे में मैक्सिमम याद हो जाएंगे, आधे घंटे में याद हो जाएंगे, मुश्किल नहीं है। लफज पढ़ा और उसके मायने पड़े, टेंशन वाली बात नहीं है। हमने 50 में से 50 मार्क्स लेने हैं, मैंने आपको बताया और मैंने हर बच्चे को मैं चाहता हूँ मार्क्स आए। उसके बाद रोज बैच मैंने आपको 7 तरीका आपको बता दिया, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, और इनमें से आपने 5 करने हैं। तो अगर हम ये देखें जिन जिन के ऊपर टिक किया होगा ना, ये देखो वो सारे एक्सरसाइज में से 1 2 3 4 5 एक्सरसाइज में से 1 2 3 4, और यहाँ पे ये लिखा मशकी याद 5 और ये मशकी याद 6 हो गए। इसमें आ गए 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 आ गए।
इसमें अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 बनते हैं। तो बात करें तो एक्सरसाइज में से आप क्वेश्चंस आ रहे हैं 5 6 बन रहे हैं, लेकिन अगर आपको अल्फाज में नहीं आते हो, तर्जुमा आता हो, तो फिर आपको 5 पूरे होते हैं। वैसे भी आपको पहली 2 सूरतें तो लॉन्ग क्वेश्चन, जब आपने पहले 2 सूरतों को करने, तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट भी साथ हो ही जाने हैं। आखिर वाले 2 सूरतों में सिर्फ एक्सरसाइज वाले कर लो, पहली पूरी बुक एक्सरसाइज करो, पहले 2 के आपने लॉन्ग किए हैं तो उनके तो शॉर्ट अगर आएंगे तो हमें वही मसला हल है। इट मीन्स उससे टेंशन वाली बात नहीं है, एक्सरसाइज के ऊपर फोकस करो और पहली 2 सूरतों को इस तरह से रेडी कर लो कि अगर उसमें शॉर्ट अंदर से बन के आए वो भी तुम कर सको। ठीक है। और दूसरी बात है कि यहाँ ये देखो, इस तरह से ना मशकी आयत का तर्जुमा आ सकता है। तो जो याद दी हुई है ना आपको मशक के अंदर, जो मशक के अंदर याद दी हुई है, वो वही याद है जो आपको मुंतखबा याद है। शुरू में आप क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में जो याद है वही वहां से छोटा छोटा लफ्ज बना के वो दे सकता है। मशकी याद, ये समझ आई। तो 2 तो आपको यहाँ से पूरे हो जाने। ठीक है। तो इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन का भी इशू नहीं है। और एक्सरसाइज की अगर हम बात करें, टोटल जस्ट 40 क्वेश्चन बनते हैं बस। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट 40 क्वेश्चन मैक्सिमम 1 घंटे में हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, एमसीक्यू 10 आपको आने हैं। वो 10 एमसीक्यूज जो आपको आने हैं वो एक्सरसाइज में से भी आ सकते हैं, वो एडिशनल भी आ सकते हैं, वो कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन फिर भी टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि पहली 2 सूरतें तो आपको कंप्लीट आती हैं। इस वजह से आपको उनकी टेंशन नहीं है। अगली 2 सूरतों की है तो उनकी आप एक्सरसाइज वाले मस्ट करके जाओ, पूरी बुक एक्सरसाइज करो और पहली 2 सूरतों को अच्छे से कर लो, प्रॉब्लम हमारी काफी हद तक कंप्लीट हो जाएगी। बाकी आपका प्रिपरेशन का प्लान यही है, जैसे मैंने आपको बताया ना, क्वेश्चन नंबर 5 4 3 2 1, इसी तरीके से आपने लेके चलना है इस पूरे फ्लो को। पहले लॉन्ग क्वेश्चन, फिर आयात का तर्जुमा, फिर अल्फाज मायनी, फिर शॉर्ट क्वेश्चन, फिर एमसीक्यूज। ये फ्लो आपका प्रिपरेशन का होना चाहिए। बाकी रूज बैच के लिए मैं आपके साथ हूँ। सफर हमारा यहाँ पे एंड नहीं है बल्कि शुरू हुआ है। आप मेरे से आशना हुए, मैं आपसे हुआ हूँ। अगर आप समझते हो कि मेरी सारी एफर्ट से अगर आपका 1% में बेनिफिट हुआ या आपका 1 नंबर भी ज्यादा हुआ है इस सारे जर्नी में जो आपने मेरे साथ गुजारा है, तो आप मेरे साथ अटैच हो सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि प्रिपरेशन किस तरीके से करते हैं, कैसे सिलेबस कवर होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का मोस्ट एडवांस्ड एजुकेशनल सिस्टम मैंने बनाया है, दिन रात लगा के एफर्ट करके आप सबके लिए। बाकी मेहनत करनी है, आप सबने जान मानी पेपर्स को फोड़ के आना है और मुझे ज़रूर बताना है ये सफ़र जो एग्जाम्स का था, जो मैंने साथ आप सब ने गुजारा, मेरी एफर्ट से आपको कोई बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ, ये सारा एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, कोई आपको इससे आपके मार्क्स में इंक्रीमेंट हुआ या नहीं हुआ, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपने ज़रूर मुझे बताना है, ताकि आपके कमेंट्स को मैं पढूं तो मुझे मोटिवेशन मिले और ये जो सफ़र में पिछले कई सालों से जारी किया हुआ है वो आगे अगेन सारी ज़िंदगी जारी रहे। तो आपके कमेंट्स मेरे लिए क्या है, एक इंस्पायरेशन है। मैं हर एक बच्चे का कमेंट पढ़ता हूँ जो बच्चा मुझे अप्रिशिएट करता है। बाकी दुआ में याद रखिएगा। मैं आपका टीचर उसामा, पाकिस्तान जिंदाबाद, यूथ अकेडमी जिंदाबाद, मेरे चैंपियन जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।